डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा था। सास चाय पी रही थी, ससुर अखबार पढ़ रहे थे, पति ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी बहू दीपा अपने कमरे से बाहर आई। उसने बिना कुछ कहे अपने गले से मंगलसूत्र उतारा और सबके सामने मेज पर रख दिया। घर में जैसे समय थम गया। सास के हाथ से कप गिर गया। पति घबराकर बोला, दीपा, ये क्या कर रही हो? दीपा की आंखें नम थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल शांत थी। आज मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। दीपा ने धीरे से कहा, माँ जी, क्या आपको याद है मेरी शादी वाले दिन आपने विदाई के समय मुझसे क्या कहा था? जानकी देवी सोचने लगी। दीपा खुद ही बोली, आपने कहा था आज से इस घर की इज्जत अब तुम्हारे गले में है। मैंने उस दिन इस मंगलसूत्र को सिर्फ गहना नहीं, जिम्मेदारी समझकर पहना था। 5 साल में मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी मायके जाने की जिद नहीं की, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पूरा घर चुप था। दीपा ने फिर कहा, लेकिन आज पहली बार मुझे लगा कि मैं इस घर की बहू तो हूँ, पर बेटी नहीं बन पाई। सास की आंखें भर आई। ऐसा क्यों कह रही हो? दीपा मुस्कुराई। कल मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, मम्मी, अगर मैं बड़ी होकर गलती कर दूं तो क्या आप मुझे भी ऐसे ही चुप करा देंगी जैसे दादी आपको कर देती हैं? उसकी बात सुनकर सारी रात नींद नहीं आई। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यह सीखे कि घर बचाने के लिए औरत को हमेशा चुप रहना पड़ता है। दीपा ने मंगलसूत्र उठाकर सास के हाथ में रख दिया। अगर इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं तो इस मंगलसूत्र की कोई कीमत नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। कुछ देर बाद सास कुर्सी से उठी। उन्होंने मंगलसूत्र वापस दीपा के गले में पहनाया। फिर सबके सामने पहली बार उसका माथा चूम लिया। गलती तेरी नहीं, मेरी थी। मैंने तुझे बहू बनाकर रखा, बेटी बनाकर नहीं। ससुर जी ने भी अखबार मोड़ दिया। पति रोहन अपनी पत्नी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, आज के बाद इस घर में कोई फैसला तुम्हारे बिना नहीं होगा। उस दिन पहली बार डाइनिंग टेबल पर एक नया नियम लिखा गया। इस घर में हर रिश्ते को बोलने का अधिकार है। सालों बाद जब उनकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैंने अपनी माँ को घर छोड़ते नहीं देखा। मैंने उन्हें पूरे घर की सोच बदलते देखा है। और जानकी देवी जब भी किसी नई बहू की विदाई में जाती तो सिर्फ एक बात कहती, बेटी, इस घर की इज्जत सिर्फ तुम्हारे गले में नहीं, तुम्हारी मुस्कान में भी है। उसे कभी मत खोना। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।